कहता है खुदावंद का कलाम बड़ा खूबसूरत है। और एक मैं बात आपके साथ इससे पहले शेयर करना चाहता हूँ। खुदावंद के कलाम में, इससे पहले कि हम कलाम खुदा की तलावत करें, और मेरे दिल में वो बात है, वो ये है कि तू वल ना बन रुख बन जा, तू वल ना बन रुख बन जा, रुख लब दे सहारा नहीं। ऐसा जीत ऐसा मर के जाने दुनिया सारी, ऐसा जीत ऐसा मर के जाने दुनिया सारी। चमक चन सूरजा वांगू तू कोई टूटिया तारा नहीं। अहले दानिश नूरे फलक की मानन चमकेंगे और बतेरे उनकी कोशिशों से सादक होंगे। अजीजों, आए खुदावंद की हुजूरी में हम खुदावंद की जिंदा आवाज को जानते हैं। मेरे साथ ग्लेशियस, बुक ऑफ ग्लेशियस और चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 4 को, गिलतियों चौथा बाप और उसकी चौथी आयत का मुताला करेंगे। लिखा है, सुनिएगा। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ, शरीयत के मुतहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मुतहतों को मूल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो। अपनी जगह पर बैठें। हालेलुया। कभी भी इस बात को जहन में नहीं रखना कि हम कैसे हैं। जब उसकी हुजूरी में आ जाते हैं फिर उस पर निगाह करनी है, वो कैसा है। फैला हुआ है हाथ खुदा का। मेरे दिल की ये आवाज थी आज कि भाई ये गीत गाएं। मैं साथ बैठकर कहने वाला था, लेकिन जब रूह कुदस मौजूद होता है फिर दूसरे को भी वो उस चीज के लिए गाइड कर देता है कि वाकई ही ये खुदा की मर्जी है। मेरे सीसो, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से जो आज हमने पढ़ा है। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। अजीजों, वक्त जब पूरा होता है फिर ही कुछ होता है। वक्त से पहले बहुत कुछ लोग करना चाहते हैं, वक्त से पहले बहुत सी सोचें होती हैं, लेकिन इंसान कुछ नहीं कर पाता। आज लोगों के पास खुदा के लिए वक्त नहीं है, और खुदा भी इसीलिए लोगों को जिस कदर बरकत देनी चाहिए उस कदर बरकत नहीं दे रहा, क्योंकि वो बरकत, लिखा है, जिस पैमाना से मापते हो उसी तुम्हारे वास्ते। आप खुदा को किन नगाहों से देखते हैं? सबसे ज्यादा हम अपने कारोबार को, अपने बच्चों को, अपने सारी चीज़ों को टाइम देते हैं, लेकिन खुदा के लिए हमारे पास बहुत कम वक्त है। मेरे शिशु, खुदावंद का कलाम बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही अनमोल और बड़ा ही मुकद्दस है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, और मेरे शिशु, मुकद्दस पौलुस रसूल जब गिलतियों की कलीसिया को यह खत लिखता है तो बड़ी अजीजो ध्यानदारी के साथ इस बात को वो बयान करता है। वो कहता है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आते, अजीजो, वक्त से पहले बहुत सी पेशगोइयां खुदावंद यीशु मसीह के लिए की गई। मेरे अजीजो, खुदा, मैंने बोला था पिछली दफा कि मैं बताऊंगा कि खुदा किस कदर अपने लोगों को इस्तेमाल करना जानता है, और मैंने इस बात को भी बयान किया था कि खुदा गैर कौमों को भी इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है। आप मत सोचे कि हम उसके लिए नहीं, हम यहां पर नहीं होंगे तो खुदा का काम बंद हो जाएगा। बड़े बड़े सूरमों ने और बड़े बड़े मुकद्दसीन ने, जिन्होंने खुदा के सामने अपने आप को ठीक नहीं रखा, खुदा ने उनको रिजेक्ट कर दिया, और खुदा ने उनकी जगह पर कोई आम शख्स को खड़ा किया और उसको खास बना दिया। मेरे अजीजों, और खुदा ने इराक की हुकूमत, इस दुनिया पर बड़ी बड़ी हुकूमतें आई हैं,
क्योंकि बड़े बड़े सूरमा पैदा हुए हैं और इराक की हुकूमत बड़ी एक ज़बरदस्त हुकूमत रही है, जिसको खुदा ने नबूकदनेस्सर को कहा था तेरी जहां तक दुनिया बसती है वहां पर क्या होगा, वहां पर तेरी हुकूमत होगी। मेरे अज़ीज़ो, इसके बाद इराक के बाद यूनान आया है और यूनान एक जबरदस्त हुकूमत हुई है। उसके बाद ईरान के बाद फिर यूनान आया है, यूनानी। मेरे अज़ीज़ो, जब इराक की हुकूमत नबूकदनेस्सर की गुलामी में बनी इसराइल चलेगी तो 500 साल पहले ही अब्रानी ज़ुबान का खात्मा हो गया था, यीशु मसीह के आने से पहले ही। अज़ीज़ो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा अपनी कुदरत को, अपने कलाम को आगे फैलाने की कुदरत रखता है। उसके सामने कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, इंसान के सामने नामुमकिन है। और यूनान की हुकूमत जो है ये बड़ी ज़बरदस्त हुकूमत थी और इसी यूनान से ही सिकंदर आज़म आया है, द अलेक्जेंडर द ग्रेट जो बना है, जिसने कहा मैं दुनिया को फतेह करूंगा और दुनिया पर हुकूमत करूंगा। उसने बड़ा काम किया है। लेकिन अजीजों, ये सब कुछ जब यूनान की हुकूमत आई है तो यूनान की हुकूमत अभी दम तोड़ रही थी, रोम आने वाला था, आ ही रहा था। तो हुआ यूं कि जब यूनान आया तो उसने एक बड़ी बात की है और बड़ा काम उन्होंने किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्रानी लोग जो थे, यहूदी लोग जिनकी मादरी ज़बान अब्रानी थी, और जब वो वहाँ से ग़ुलाम होकर चले गए नबूकदनेस्सर की ग़ुलामी में, तो वहाँ पर जाकर उनकी मादरी ज़बान जो थी वो अरामी हो गई, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ पढ़ने वाली जो किताब थी तालमुद और तारगुम और इसी तरह जो दूसरी किताबें थी उनका तर्जुमा अरामी ज़बान में हुआ। लेकिन जो अब्रानी ज़बान में जो उनके पास पुराना ऐदनामा था वो सिर्फ चंद लोग पढ़ सकते थे, काहिन पढ़ सकते थे, या जो उनकी कुर्बत में रहने वाले लोग थे वो पढ़ सकते थे, और किसी को अलाउ नहीं था क्योंकि पुराने ऐदनामे को पढ़ना। मेरे अज़ीज़ों, अरामी ज़बान अज़ीज़ों इसमें तशरीहात हुई हैं, लेकिन ये जो अरामी ज़बान थी ये एक कौमी ज़बान थी, इलाकाई ज़बान कह सकते हैं। यरूशलेम और गलील के लोग, और क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ वहाँ पर जो मुक़द्दस यूसुफ और मुक़द्दस मरियम थे, और उनकी ज़बान भी मादरी और शिगिर्दों की ज़बान भी अरामी थी, क्योंकि जैसे हमारी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो तो कौन सी ज़बान है, इंग्लिश है, लेकिन हमारी मादरी ज़बानें मुख्तलिफ इलाकाई ज़बानें हैं। उस वक़्त उन लोगों की इलाकाई ज़बान जो थी वो अरामी थी। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो कौमी ज़बान थी वो क्या थी, अब्रानी थी। और क्योंकि खुदा ने ये अपना काम करवाना था, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं बन रहा था। वो सोचते थे कि हम किस तरह दूसरों तक ये कलाम फैलाएं, उस बात पर वो परेशान थे। और अगर वो अब्रानी ज़बान को फैलाते तो वो सिर्फ अरामियों तक या यूनान जो यहूदी लोग थे वहाँ तक ही लोग इसको समझते थे, लेकिन खुदा दुनिया तक अपने कलाम को फैलाने की कुदरत रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जो कौमी और मजहबी ज़बान है, उस वक़्त जो यूनान की हुकूमत थी ना, उन्होंने कहा कि ये तो अलग मुख्तलिफ जो लोग हैं इनकी मुख्तलिफ ज़बानें हैं, हम इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं, हम कैसे करें। और यूनान ने इस बात के लिए ऐलान कर दिया कि हर जगह पर यूनानी बोली जाए और हर मज़हब की किताब जो है वो यूनानी में ट्रांसलेट की जाए। और हुआ कुछ यूं,
और सारी दुनिया में जब ये यूनानी ज़बान सुनाई जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर एक बड़ी हमें खूबसूरत बात मिलती है। जो सारी दुनिया में जब यूनानी ज़बान को कहा गया, कौमी ज़बान तो उनकी इब्रानी थी, इलाकाई ज़बान उनके पास अरामी थी, और लिखी और पढ़े जाने वाली ज़बान यूनानी थी। और जब बाइबल मुकद्दस को यूनानी ज़बान में तर्जमा किया गया, उस वक़्त 70 बुजुर्ग आलमोदीन मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जगहों से उनको इकट्ठा किया गया, और 250 साल पहले हैकल में यूनानी ही पढ़ी जाती थी। यीशु मसीह से आने से पहले 250 साल पहले यूनानी ही पढ़ी जाती थी। हमारे पास अजीजों इस बात की सदाकत मिलती है, क्योंकि ये जो हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं इससे हमारा जहन वाश होता है और हम इस बात को सीखते हैं। और अब वो लोग सोचते क्या थे, क्या सोचते थे कि ये यूनानी ज़बान जब यीशु मसीह आए, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, लेकिन हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है। यहूदी लोग जो थे वो यीशु पर ईमान नहीं रखते थे। साहिफुल अंबिया और पुराना अहदनामा उसको तो मानते थे, लेकिन मेरे सीसो जब यीशु मसीह आए तो वो कहने लगे कि ये मसीह नहीं है। उन्होंने कहा हमारे पास भी वही कुछ है और इनके पास भी वही कुछ है। उनके पास सिर्फ पुराना अहदनामा था। हम खुशकिस्मत हैं, हमारे लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है, उनके पास सिर्फ पुराना अहदनामा और हमारे पास पुराना और नया अहदनामा दोनों हैं। और यहूदी इस बात को देखते थे, और जब यूनानी ज़बान शुरू हो गई और उन्होंने कहा हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ, हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। यशायाह की किताब में लिखा है, और सल्तनत उसके कांधों पर होगी, उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सुलह और सलामती का शहजादा होगा। उसका नाम अजीब, क्योंकि उसके नाम के आगे सारी चीजें, अजीजों उसके नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है, और उसके फरमान से ही सब कुछ बना है। और लिखा है कि जब हमारे लिए उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक लड़का तौलद होगा, उनके पास ये उम्मीद थी। और जब रोमी बादशाह जो बहुत सख्त था उनको मारता और उन पर जुल्म और सितम करता, तो वो क्या कहते, वो कहते हमारा बादशाह आएगा, हमारा एक बादशाह आएगा और उसकी बादशाही का इंतहा आखिर ना होगा, इंतहा ना होगी, और उसकी बादशाही अब्दुल आबाद होगी। वो खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह होगा। और वो इस बात से उनको डराते थे, धमकाते थे कि हमारा बादशाह आने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं किस लिए, क्योंकि उन पर जब जुल्म और सितम होता था वो खौफ जरा उन्होंने इस कलाम से, क्योंकि बाइबल मुकद्दस को कोई रद्द नहीं करता था, वो कहता ये सदाकत है, ये सच्चाई है, ये खुदा का कलाम है। इसीलिए तो जो वो बादशाह अगस्तस था, हेरोदिस अगस्तस बादशाह जो था, उसने क्या किया, जब उसको वो पता था कि एक जबरदस्त बादशाह आएगा जिसकी बादशाही का आखिर नहीं है, ऐसा बादशाह आने वाला है, उसके जहन में खौफ था। और वो जो खुशखबरी के जो पैगामात की जो बातें थी वो पूरी होती जा रही थी, और इन करीब वो जानता था ऐसा बादशाह आएगा।
और इसीलिए इसी खौफ से उसने 2-2 साल के बच्चों को बर्बा दिया कि ये बादशाह आ गया तो उसके बाद फिर कोई बादशाह नहीं है। ये किताबे मुकद्दस में लिखा है। वो इस बात से खौफजदा था, अपनी बादशाही खो जाने का डर था। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, और बड़ी खूबसूरत बात जो आज हमें जान जाना चाहिए, वो बड़ी ऐसी बात है। आज मुश्किलात हैं। वक्त से पहले बहुत कुछ लोग लेना चाहते हैं। वक्त पर खुदा काम करता, खुदा वक्त के बगैर काम नहीं करता। फिर यही बात बयान करना चाहूंगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये बंदा ऐसे कर ले तो इसके लिए हो जाएगा, और कभी कभी वो बंदा कहता है ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन खुदा की मर्जी को नहीं जानता। अजीजों, मैं जो बात करना चाहता हूं, उस वक्त जब रोम आया तो पहिया तो चल चुका था, रोड तो बन रहे थे, लेकिन मुश्किलात काफ़ी थी, बहुत कम थे। सफ़र करना मुश्किल था। आपने देखा ना कि मुक़द्दसा मरियम और मुक़द्दस यूसुफ कहाँ पर गए हैं नाम लिखवाने? कहाँ पर? बैतलहम में। बहुत से यहाँ पर लोग कहते हैं कि वो वहाँ पर ईद मनाने के लिए गए थे। वो वैसे नहीं गए थे, वो एक हुकूमत का एक ऐसा फैसला था कि मर्दशुमारी की जाए और सारे दुनिया के नाम लिखवाए जाएं, और ये ऐसी बात थी। मेरे अजीजों, उस वक्त तेजी नहीं थी, आज बहुत तेजी है। यूनान की हुकूमत खत्म हो रही थी, लेकिन रोम की हुकूमत आ रही थी। आज भी कई जगह पर हफरा तफी है, दौड़ लगी हुई है। मेरे अजीजों, मैं देखा जब वक्त पूरा हो गया तो ऐसा हुआ, खुदा ने अपने बेटे को भेजा, और बाइबल सारी दुनिया में यूनानी ज़ुबान में फैल गई। जब उसका तर्जमा किया गया, 70 बुजुर्गों ने इस बात पर मुत्फिक हो गए कि खुदा का कलाम सारी दुनिया तक आने वाला जो बादशाह है, जो यीशु मसीह है, जो खुदा का बेटा है, वो पूरी दुनिया तक पता चल जाए को आने वाला है। मजूसी कहाँ से आए थे? इसी वजह से मजूसी, क्योंकि उन्होंने यूनानी ज़ुबान में पढ़ा था। ये सब कुछ, ये पढ़ने के साथ ही सब कुछ था। इस वजह से वो तारे की रहनुमाई में आए हैं। एक तारा नमूदार होगा, और उस तारे की रहनुमाई में मजूसी वहां पर आए हैं। अजीजों, मजूसी अरब से आए थे, और कोई उस वक्त अजीजों अपनी मर्जी से नहीं काम कर रहा था। ये खुदा की गाइडेंस थी, और खुदा क्या बताना चाहता था। और आज अजीजों, उस वक्त खुदा ने उन बुजुर्गों से क्या किया? ट्रांसलेशन करवाई, और फिर दुनिया में पैगाम भेज दिया, क्योंकि दुनिया में यूनानी ज़बान पढ़ी जाती थी। जिस तरह आज के दौर में इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। उस वक्त इंटरनेशनल लैंग्वेज जो थी वो यूनानी थी, और कोई इनकार नहीं कर सकता था इसका। और अगर अजीज़ों इस बात को सोचें, गौर करें, क्योंकि कलाम में भी लिखा हर एक गुटरस के आगे झुकेगा, ख्वाह आसमानियों का खुदा, ख्वाह ज़मीनियों का, कि यीशु ही खुदावंद है। जो कोई उस पर ईमान लाएगा हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, क्योंकि खुदा ने बेटे को वक्त पर भेजा है। और जब वक्त पूरा हो गया है, जब कोई नबी इस काबिल ना निकला कि गुनाह से इंसान की रिहाई का काम कर सके, कोई पाक ना निकला, क्योंकि हर
एक में गुनाह था, क्योंकि हर एक की शजरा नस्ल आदम के साथ जुड़ते थे, क्योंकि आदम ने गुनाह किया, एक ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हो गए मेरे अज़ीज़ों। और इसका शजरा नस्ल जो है वो बदन तो औरत के जिस्म से लिया गया है, लेकिन अज़ीज़ों ये खुदा का कलमा रूह कुदस तुझ पर साया करेगी और वो मौलूदे मुकद्दस होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। अजीजों, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और जो कोई इस पर ईमान लाएगा मेरे अजीजों, उसके सामने हर चीज मुमकिन है, क्योंकि वो चीज जिसको हम उसके नाम से कहते हैं, लिखा है ना, जो तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, जो तुम मेरे नाम से जमीन पर बांधोगे आसमान पर बन जाएगा, जो तुम मेरे नाम से क्या करोगे जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा, और जो ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा, क्योंकि हमारी कुश्ती जो है खून गोश्त से नहीं बल्कि तरीके की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में रहती है और वक्त पर खुदा काम करता है। अजीजों, लगे रहें, जब वक्त आ गया तो आपको पता नहीं चलेगा। अब दुनिया पर भरोसा करना छोड़ दे, दुनिया क्या करेगी, हालात कैसे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं बहुत बड़ा बुरा वक्त है, हम खुशखबरी नहीं सुना सकते, हम क्या करें। अजीजों, खुदा जानता है, आप उस काम में लगे रहें। इसी तरह अगर यहूदी सोचते कि क्या करेंगे, खुदा ने गैर कौम को उठा दिया, इस किताब को क्या करे, वो ट्रांसलेट करके यूनानी में दुनिया तक फैला दे, दुनिया तक ये बाइबल मुकद्दस पढ़ी जाने लगी। और लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मतहतों को मुंह लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। शरीयत के मतहत थे, शरीयत उस वक़्त राज कर रही थी, उस वक़्त शरीयत को मानने वाले थे, क्योंकि यीशु को कोई मानने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने खालिक हकीकी को क्या कर दिया, कत्ल करवा दिया और उस पर फतवे लगाए गए। अजीजों, आज वक्त है, वक्त पूरा होने पर खुदा ने अपने बेटे को भेजा है। आज वक्त है कि उसको कबूल कर लें। उस वक़्त जब यीशु मसीह पैदा हुए, उस वक़्त ये दौर था कि खुदा ने अपने बेटे को उन सच्चाइयों के मुताबिक, आज भी उसकी सच्चाइयाँ कलाम की पूरी हो रही हैं। यीशु मसीह आमदसानी यीशु मसीह की आने वाली है, उसके लिए तैयार हो जाएं। अगर आप आज तैयार ना होंगे, मैंने पहले भी पिछले संडे क्या सिखाया था, किसी को याद हो, किसी को, एनीवन, कोई भी, जिन खानदानों में सुलह है, क्या है जी, खुदा उनसे, जिनके अंदर सुलह है खुदा उनसे क्या है, ये पिछले संडे मैंने बताया था कि जिनके अंदर सुलह नहीं, खुदा राजी नहीं है। अगर आप कहें कि खुदा की हमारे साथ नाराजगी है, खुदा हमारे साथ क्यों नहीं ऐसा कर रहा, ये क्यों बरकतें नहीं मिल रही, या क्यों ऐसा नहीं हो रहा, खुदा नाराज है। मेरे भाई मेरी बहन, जिन खानदानों में, जिन जिंदगियों में, जिन कलीसियाओं में नाराजगी चल रही है, वो बरकत नहीं पा सकती। मैं बताना चाहता हूं कि खुदा ने यह सिखाया था पिछले संडे कि जिन खानदानों से खुदा राजी है, सुलह, जिन खानदानों में सुलह है, खुदा उनसे राजी है। अगर सुलह नहीं तो फिर खुदा भी राजी नहीं है। राजी खुदा तभी है जब सुलह सलामती हमारे अंदर होगी, जब यीशु हमारे अंदर होगा, जब सलामती का शहजादा होगा। हमने ये भी सीखा था कि खुदा जिनसे राजी ना हुआ उनको खुदा ने बियाबान में ढेर कर दिया था। और अगर आप अपने अंदर सुलह के शहजादे को नहीं आने देंगे तो आप जमीन पर ईंधन का आग बन जाएंगे, आप वो राख और खाक हो जाएंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं खुदा यीशु मसीह से और बरकत लेना चाहते हैं, अपने अंदर उस सलामती के शहजादे को आने दें। और फिर जो बड़ी बात
हमने वो सीखी थी कि खुदा की नाराज़गी जो है वो गैर मामूली बात नहीं है। आज भी यही हम सीखा है कि वक्त के साथ खुदा बरकत देना चाहता है। वक्त पर खुदा ने अपने बेटे को भेजा है जो औरत से पैदा हुआ है और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ है, ताकि हमको छुड़ा ले। मूल लेकर लिखा है कि शरीयत के मुताबिक को मूल लेकर और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। छुड़ाए किस लिए है कि ले पालक बेटे बन जाएं। बेटे बनने के लिए बुलाया है, बेटे बनने के लिए छुड़ाया है। अगर आप छूट चुके हैं, अगर अपने आप को बेटा नहीं खुदा का समझते हैं या खुदा की बेटी नहीं जानते, आप इस अपनी जिंदगी से कभी गौर करें कि मैं वाकई खुदा का बेटा हूं या खुदा की बेटी हूं। अगर आप खुदा की बेटी नहीं हैं, अगर आप खुदा का बेटा नहीं हैं, तो फिर बरकत आप नहीं ले सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बेटा ही अपने बाप की विरासत का हकदार होता है, दूसरा नहीं। क्योंकि आप बहुत सी फिल्में मूवीज देखते हैं, एंड पे क्या होता है, बेटा जो होता है गो के ले पालक ही क्यों ना हो, हकदार बन जाता है और दूसरा कोई नहीं। अगर आज आप समझते हैं कि हम छुड़ाए जा चुके हैं, हमें मूल लेकर छुड़ा लिया है और ले पालक होने का दर्जा मिल चुका है। अगर आप उस दर्जे तक नहीं पहुंचे, आए आज उस दर्जे तक पहुंचने की कोशिश करें। और क्या करते हैं, जब कोई घर बनाते हैं, जब उस दर्जे तक, लेवल तक चीज़ ना पहुंचे, हम उसमें कुछ डालते रहते हैं, दर्जा पूरा करना चाहते हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी में पाकीज़गी का म्यार बढ़ाते जाएं, उसकी मोहब्बत, उसकी कुदरत को अपने अंदर आने दें, ताकि उस दर्जा तक पहुंचाएं कि वो आपको बेटा कहने से शर्माए ना, आपको बेटी कहने से शर्माए ना। अगर मेरे अज़ीज़ों, मैं फिर वही बात करना चाहता हूं, अगर खुदा एक दूसरी कौम से कलाम खुदा को फैलाने की कुदरत रखता है, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपके वसीला से भी काम लेना जानता है। अपने आप को खुदा के लिए पेश तो करें। हमारे पास दुनिया के लिए टाइम है, हमारे पास हमारी जॉब के लिए टाइम है, हमारे पास हमारे बहन भाइयों के लिए टाइम है, हमारे दोस्तों के लिए टाइम है। कभी आपके पास खुदा के लिए टाइम नहीं है। वक्त मुकर्रर कर दिया जाए, उस वक्त की कदर नहीं करते। हम ड्यूटी पर एक दिन लेट नहीं होते, हम ड्यूटी वक्त पर जाते हैं और वक्त पर वहाँ से छुट्टी करते हैं। एक दिन 2 दिन हम जल्दी आ जाएं तो क्या होता है, हमें वार्निंग दी जाती है, और फिर भी हम बाज ना आएं तो हमें फारग किया जाता है। तो क्या आप फारग हो चुके हैं खुदा की हुजूरी से या फारग होने वाले हैं? आप रिजेक्ट हो चुके हैं खुदा की नज़रों से या रिजेक्ट होने वाले हैं? एक वक्त आता है कि उनको टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है। क्या आप उसकी बरकतों से पीछे हो चुके हैं? उसकी बरकतें आपकी ज़िंदगी में हैं? क्योंकि आपको उस मूल लिया है ना, जो मूली हुई चीज़ है उसकी कदर तो होती है, लेकिन जब वो चीज़ खराब हो जाए तो फिर क्या होता है, फेंक दी जाती है। जो जिसने कीमत दी होती है, कदर तो उसको होती है, लेकिन तकलीफ होती है जब चीज़ को फेंक दी जाए। अगर आप आग और गंदक की झील में फेंक दिए जाएंगे, खुदा को तकलीफ तो होगी। उसने आपके लिए बेटा कुर्बान किया है। शरीयत के मुताहतों को छुड़ाने के लिए जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसने उसको गुनाह बना दिया। इसलिए तो वो कहता है कि बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। ये कौन से प्याले की बात कर रहा है? वो हमारी नापाकियों का प्याला है। उस मौत के प्याले से नहीं डर रहा। उससे पहले तो वो कहता है मुझे जान देने का भी इख्तियार है और लेने का भी इख्तियार है। वो जान के बारे में नहीं, बहुत से लोग यहां पर ये समझते हैं वो मरने से डर रहा था। वो हमारी नापाकियां, हमारी आलूदगियां, बहूदगियों का प्याला जो था उसको पीने से कह रहा है। वो कहता है गुनाह से मैं वाकिफ नहीं, मैं इन चीजों का नहीं जानता। ये झूठ क्या है, ये मुकारी, ये खूनरेजी, ये बुरी चीजें क्या हैं।
पर बाप तेरी मर्जी पूरी हो। क्या पर मर्जी पूरी हो? ये गुनाहगार होकर ना मर जाए, ये हलाकत में ना मर जाए। बहुत से लोग आज हलाकत में जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने कीमत दी है। आए आज कीमती बन जाएं। जब तक कीमती बने रहेंगे, बड़ी कीमती चीज़ जब तक किसी अच्छी जगह पर पड़ी होती है ना, कदर तब होती है। वो कहावत है ना पंजाबी जी, कि वो कुम्हार को एक हीरा मिल गया, लाल मिल गया, उसने गधे के गले में बांध दिया। शायद आप अनमोल हैं, यकीनन मैं कह सकता हूं आप अनमोल हैं। अबलीस जो मुकार और गलीज है, उसके साथ आप बांध दिए गए हैं। आए आज से अपने आप को खोलने की कोशिश करें, उसके लहू की कुदरत से कहें, अबलीस मैं तेरी कुदरत को अपने ख़ानदान से दूर करता हूँ, अपनी ज़िंदगी से दूर करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो तूने नफ़रतों और बुग़्ज़ और लड़ाइयों और झगड़ों का बोझ रखा हुआ है, मैं इसको यीशु के नाम से ढलकाता हूँ। आज इस बात पर आ जाएं। भाई आपके अंदर नफ़रत है, मेरी बहन आपके अंदर नफ़रत है। जब तक नफ़रत को नहीं छोड़ेंगे, खुदा आपको बरकत नहीं देगा। सब कुछ होता हुआ भी चला गया है। क्यों चला जाता है? क्योंकि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं होते। जब उसकी मर्जी के मुताबिक हो जाते हैं, लिखा है वो थोड़े में बरकत डाल देता है। शरीर का बहुत सा माल और साधक की थोड़ी सी आमदनी